हमारे पंजाब केसरी के संपादक और अच्छे पत्रकार वरिष्ठ कौशल जी मुंदड़ा का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और सभी पत्रकार बंधुओं का भी। सिस्टर डेनिशा का यहाँ पर सावधान उदयपुर न्यूज की ओर से सम्मान किया जा रहा है। यह आपके सामाजिक सरोकार के बारे में जो उपलब्धि रही है उस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। मैं राकेश जी राजीव से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आए और कौशल जी मुंदड़ा से आप भी कृपया मंच पर बता रहे। मैं आज के इस कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। और मैं निर्मल जी पंडित से निवेदन करूंगा, हमारे मुरली जी राजानी अच्छे समाज सेवी हैं और उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, अपने अभी भी शायद वर्तमान में हैं सेक्टर 4 के संस्थान को, उनका भी सम्मान करें। चार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं हमारे कौशल जी मुंदड़ा। मुरली राजानी जी का निर्मल जी पंडित साहब से निवेदन है कि उपन्ना उड़ाकर आपका स्वागत अभिनंदन करें। मुरली जी राजानी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और सेक्टर 4 के अंदर सिंध समाज का जो भवन है उसको आपने बहुत मुस्तैदी के साथ इसको आगे बढ़ाया है, उसका विकास किया है और कई वर्षों से आप उसके अध्यक्ष हैं, अपनी कार्य सेवाएं सामाजिक सरोकार की सेवाएं दे रहे हैं। श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा कमल जी स्वागत कर रहे हैं मुरली जी राजानी साहब का। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे मंचासीन अतिथि का भी स्वागत करने के लिए निर्मल जी और सुनील जी से दोनों से निवेदन करूंगा कि कौशल जी मुंदड़ा का स्वागत करें और राकेश जी राजदीप का भी स्वागत करें। उपन्ना उड़ाकर निर्मल जी और सुनील जी दोनों ही स्वागत करें। माइक लगा हुआ है। पगड़ी शॉल और उपन्ना उड़ाकर आपका सम्मान किया। ये कौशल जी मुंदड़ा है, ये पंजाब केसरी अभी वर्तमान में उसके संपादक हैं, उदयपुर के प्रभारी हैं और जार के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और बहुत पुराने कई समाचार पत्रों में आपने अपनी सेवाएं दी है। बहुत बहुत स्वागत। राकेश जी राजदीप का भी उपाध्यक्ष हो ना, उप संपादक है, कोई बात नहीं। हाँ भी कोई बात नहीं, हमारे पंजाब केसरी के उप संपादक है और आपका बहुत लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, इसलिए आपको ये जिम्मेदारी तो मिलती ही रहती है। संपादक के अपसेंट्स में उप संपादक को संपादक की ही उपाधि मिलती है। और राकेश जी राजदीप साहब बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, देश के जाने माने, कई किताब आपको मिल चुके हैं, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत। और उदयपुर झार के जर्नलिस्ट एसोसिएशन के आप अभी जिला अध्यक्ष हैं। निवेदन है मंच पर अपना आसन ग्रहण करें दोनों ही। अब मैं हमारे, आप सभी जानते हैं कि समाचार पत्र में जब हम कार्य करते हैं तो कई हमें ऐसे ही लगता है कि समाचार पत्र में हमने न्यूज भेज दी और वो न्यूज छप गई, परंतु जब पत्रकार की एक अहम भूमिका वो होती है कि समाज के जितने भी वर्ग हैं उनको कसौटी पे रखते हुए जन जीवन में क्या घटनाएं घटित हो रही है उनकी जानकारी पूरी लेते हुए उन्हें जन जन तक पहुंचाना होता है।
और सफल पत्रकार वही होता है जो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपने कार्यशैली को अंजाम देता है। ऐसे ही हमारे बहुत सीनियर पत्रिकाओं में, चाहे राजस्थान पत्रिका हो या अन्य समाज के पत्रिकाओं में, आप हमेशा वहाँ पर अपना एक नाम आपने अपने पत्रकारिता क्षेत्र में आपने नाम कमाया है। और आज पंजाब केसरी जो एक राष्ट्रीय स्तर का अखबार है, उसका आप उप संपादक का कार्य यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं और प्रदेश की जो जर्नलिस्ट जात के एसोसिएशन है उसके उपाध्यक्ष भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे आए और अपनी बात कहें। कौशल जी मुद्रा जी के लिए जोरदार तालियां आप बजा दें। पहला विषय तो ये है कि हम मेजबान हैं और हमें मेहमान बना दिया गया, पीछे की टोली से आगे बढ़ा दिया। हम टोली के साथ आए थे, टोली चले गए, हम इधर आए। और दूसरा विषय ये है कि सभी पत्रकार अच्छे वक्ता नहीं होते, लेखक जरूर होते हैं। वो अपनी लेखनी से समाज के लिए जो जागरूकता का काम करते हैं, वो लिखते हैं। वो बोलने में अच्छे हों या नहीं हो, प्रभावित कर पाए या नहीं पाए अलग बात है, लेकिन लेखनी से जरूर प्रभावित करते हैं। आज इस मौके पर मुझे जो अवसर दिया उसमें मैं दो ही विषय रखना चाहता हूँ। पहला विषय यह है कि फेक न्यूज से बचना है। आज सुबह से शाम तक हमारे हाथ में मोबाइल है, उसमें हजारों यूट्यूब है, हजारों शॉर्ट्स आ रहे हैं। हमने चुनाव में भी देखा कि कई बातें ऐसी आई जिनका कोई सिर था न पैर था। वो एक कहावत है ना कि सच जब तक सामने आता है तब तक झूठ पांव पसार चुका होता है। हम पत्रकार भी किसी बात की पुष्टि करने में जब तक लगभग नहीं करते करते 2 घंटे लगाते हैं, 2 घंटे में वो जो चीज़ वायरल होती है, जो झूठी होती है, वो लंबी चली जा चुकी होती है और अपना प्रभाव कर चुकी होती है। जिसको जो खेल खेलना होता है वो खेल चुका होता है। तो हमारा आज सभी से यही आग्रह रहता है, जो भी हम पत्रकार हैं, जो हम फील्ड में काम करते हैं, हम सभी से यही आग्रह करते हैं कि कोई ऐसी न्यूज़ आए जो आपको जरा सा भी शंका करे कि यार ये सही हो सकती है कि हो सकती है, तो अपने निकटवर्ती मित्र जो पत्रकारिता में उनको बोल दो सर ये सही है, तो ही हम इसको आगे बढ़ाएं, वरना हम अनर्गल फॉरवर्डिंग से बचें। बाकी सुविचार आ रहे हैं वो तो ठीक ही है, हालांकि कितने लोग उन सुविचारों को मानते हैं ये सर्वे कराएंगे तो सामने आएगा। कई चीज़ें बहुत गड़बड़ हो रही है। कल की ये घटना है कि एक छवि भी है, माता पिता ने बीएड के छात्र, बीएड का छात्र तो बड़ा ही होता है, उसको कहा थोड़ा पढ़ ले, सोमवार को एग्जाम है। वो कमरे में गया और ख़त्म कर लिया कुछ। तो इतना भी सब्र नहीं रहा है तो नई पीढ़ी को कैसे संभालना है, या आज के हम माता पिता और जो भी अभिभावक हैं और जो बन रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कल की पीढ़ी दोष देगी तो वो हमें देगी। तो इन चीज़ों को हम खुद आज समझेंगे कि हम अपने आप को थोड़ा सा मोबाइल से बचाएं। पत्रकार मोबाइल से नहीं बचा सकता खुद को, उसको 24 घंटे पता नहीं रात को 2 बजे भी मैसेज आते हैं और लोग बोलते हैं सर इसका पता लगाओ। तो हमारी तो जिम्मेदारी एक अलग है, लेकिन आम आदमी जो जनता है वो इस बात को समझे। दूसरा विषय इससे भी ज़्यादा गंभीर है कि वे पत्रकार जो खुद को पत्रकार कह रहे हैं और जनता के लिए परेशानी बने हुए। कई शिकायतें आती है कि कोई रिपोर्टर वहाँ पहुंचा और उसने इस तरह की बात की। जनता बोलती नहीं है, जनता बोलेगी भी नहीं, क्योंकि उसको भी अपना काम करना है, वो पंगा नहीं लेती। मीडिया से कौन पंगा ले? मीडिया से सरकार भी सोच समझ के पंगा लेने की सोचती है। लेकिन ये हकीकत है कि आम जनता भी कुछ ऐसे कतिपय कथित पत्रकारों से दुखी है, लेकिन वो अपनी बात कहीं नहीं रख सकती। इसके लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि सिर्फ जारी नहीं, कोई भी पत्रकार संगठन है, आप उसके अध्यक्ष को अगर आपके जानकारी में कोई ऐसी चीज़ आती है तो फोन नंबर कोई भी दे देगा आपको। किसी पत्रकार से पूछ लेना कि भाई इस संगठन के अध्यक्ष कौन है, कोई पत्रकारों का संगठन है, उन तक अपनी बात पहुंचा दें। उनको जो इंटरनली कार्रवाई करनी होगी, पता लगाना होगा, वो कर भी देंगे और आपको भी बता देंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। यदि हम सही हैं, मान लो हम गलत भी हैं, तब भी आप पर कार्रवाई करने का अधिकार सरकारी मशीनरी को है। उसके बाद पत्रकार आपके ऊपर खबर लिख सकता है। कोई पर्सनली आके आपसे 10 तरह की बातें करे और आपको उसी अंदाज में बात करे जो अपने को शंकित करे, तब आप अपनी बात रखने के लिए संगठनों को सूचित कर सकते हैं। आपकी बात गोपनीय भी रखी जा सकती है, रखी जाएगी।
क्योंकि कोई भी पंगा नहीं लेता। उसको डर लगता है कि कहीं खबर चल गई तो समाज में मान मर्यादा खत्म हो जाएगी। इसके लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि पहली तो फेक न्यूज़ और दूसरी फेक जर्नलिज्म, इन दोनों को सुधारने का काम भी आम आदमी के हाथ में, जनता के हाथ में। पहले आप लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे हम अखबार वालों को कि यह मात्रा गलत चली गई या ये खबर गलत थी आपकी, इसमें इसका सुधार होना चाहिए। क्या होगा, जो बुजुर्ग बैठे हैं वो इस बात को जानते होंगे। आजकल हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आता है साहब आपने मात्रा गलत लिख दी, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, गलत जा रही है, बच्चे गलत सीख रहे हैं। एक वक्त था जब हिंदी भी हम पत्रिका से सीखते थे। हम हिंदी पढ़ना, हमारी कॉपी चेक होती थी तो हमारे सर बोलते थे सुबह पत्रिका पढ़ लेना, और इंग्लिश वाले बोलते थे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेना। मेरी उम्र से और मेरी उम्र से बड़े वालों को सबको ये ध्यान है, ये अनुभव है। आजकल कोई नहीं बोल रहा कर लेना, गूगल करते हैं, गूगल में छोटी मात्रा में मिलेगी और बड़ी मात्रा में मिलेगी एक ही शब्द पे। ऐसा नहीं करना। हम डिक्शनरी टटोलना छोड़ चुके, पुस्तकों को पढ़ना छोड़ चुके। अभी किसी सरकार ने पुस्तक पढ़ना वो अपने सुन्नत नहीं, इंग्लैंड में 16 साल तक के बच्चों का सोशल मीडिया बंद करवा दिया। उनको कहा पुस्तकें पढ़ो, वापस बुक्स पे आए। तो घूम फिर के तो हम वहीं आएंगे। लेकिन ये दो आग्रह जो हमारे हैं वो है कि हम फेक न्यूज से भी बचें और फेक न्यूज जर्नलिज्म के प्रति जागरूक रहें। कार्रवाई होती है, संगठनों को कहें, गोपनीयता से कहें, लेकिन हर किसी की शिकायत न करें। अगर आप गलत हैं तो आपको अपनी गलती स्वीकार करनी है, क्योंकि अगर आप गलत हैं और आपने जो गलत शिकायत कर दी किसी अच्छे पत्रकार की तो आप पर भारी पड़ सकता है। अगर आप सही हैं और कोई गलती से कर रहा है, आपके साथ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो आप संगठनों के अध्यक्षों को सूचित अवश्य करें। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।